हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सोल्व करेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं और जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठना और देखना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स आपका एग्जाम बिल्कुल नियर है, इसलिए जल्दी जल्दी हम रिवीजन के रूप में करेंगे और रैपिड क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची संबंधित है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित है 11वीं सूची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या यह एक सामाजिक अधिकार है? तो फ्रेंड्स, यदि आप बात की जाए सूचना के अधिकार की, तो वह क्या है? एक विधिक अधिकार है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक विधि अधिकार है, विधिक अधिकार है। और ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस वगैरह के भी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोक सेवा आयोग लोकसभा अध्यक्ष थे? यानी आपको बताना है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जीबी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या पीए संगमा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीए संगमा जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 153, 154, 155 या 156। तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए राज्यपाल की नियुक्ति की, तो उससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। क्या परामर्श देता है अनुच्छेद 40? समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में, नगर पालिका के संगठन के संबंध में या फ्रेंड्स कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो फ्रेंड्स, अगर अनुच्छेद 40 की बात करें तो वो सलाह देता है, क्या सलाह देता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का पंचायती राज्य मंत्री। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्या करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल? पंचायती वित्त स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 21 तथा 22, अनुच्छेद 20 तथा 19 तथा 20 या अनुच्छेद 20 तथा 21। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल में भी किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो है 20 और 21। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 और 21 अनुच्छेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य तिलक या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में या मंत्रिमंडल में? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया? 1935, 1937, 1946 या 1947? तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए संघीय न्यायालय की, तो उसको स्थापित किया गया था 1937 में। इसलिए 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16, 15, 14 या 13? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो फ्रेंड्स, आपको निगेटिव वे में उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरोध का अधिकार। मूल अधिकारों में कौन सा संबंधित नहीं है? विरोध का अधिकार। समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसद में शून्यकाल का समय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। शून्यकाल से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं फ्रेंड्स। सुबह 9 से 10 बजे तक, 10 से 11, 11 से 12 या 12 से 1 बजे तक। तो आपको बताना है कि शून्यकाल का समय क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुबह 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है, तो वो होता है शून्यकाल का समय। और शून्यकाल की अवधि होती है 1 घंटा। 1 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को? राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा में या लोकसभा का सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में साथ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साथ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में। कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा भारत के संविधान में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। अनुच्छेद 221 के द्वारा, अनुच्छेद 222 के द्वारा, अनुच्छेद 331 के द्वारा या अनुच्छेद 223 के द्वारा? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 331 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में
समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी फ्रेंड्स। तो किस देश से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 2, 4, 3, 1। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के आपातकाल हैं भारत के संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसको संबोधित करके लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को या भारत के प्रधान न्यायाधीश को? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करके लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500 या 550? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500। कितने हो सकते हैं विधानसभा में अधिकतम सदस्य? 500। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12, 20। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। कितने हैं? 11। और पहले कितने थे? 10 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? राज्य परिषद के, कैबिनेट के, मंत्रिपरिषद के या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य परिषद के प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए न्यायिक पुनरावलोकन की तो वो भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है, इसलिए 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूएसए में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2001 में, 2004 में, 2005 में या 2002 में? ये भी फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है, पीसीएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, अब लेंथी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या रिट अधिकारिता के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा कि वो भारत के उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी संसद। संसद के पास शक्ति है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो फ्रेंड्स कौन सी है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो फ्रेंड्स दल बदल विरोध कानून की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो कहाँ है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृत्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो किस में किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें किसका उपबंध है? आर्थिक न्याय का। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 34, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के लिए और देश का शासन चलाने के लिए क्या है? आधारभूत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्त। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से कोई कानून बना सकती है, या संबंधित राज्यों की सहमति से बना सकती है, या बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी राज्य की सहमति से भारतीय संसद कानून बना सकती है। कोई भी कानून अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में लागू करने के लिए बिना किसी की सहमति से कानून बना सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बताना है कि आपने 35 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।